एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक भाई, बड़ा भाई राम, वो बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। वहीं उसी ओर उसका छोटा भाई माधव, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। वहीं एक और उसी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां पर जाने से गांव के लोग बहुत ज्यादा डरते थे। वहीं उसके साथ ना ही किसी को जाने देते थे। जंगल के बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक पुराना प्राचीन मंदिर है जो रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। लेकिन उसी मंदिर में छिपा था एक दिव्य प्रकाश जो किसी के भी जीवन को बदल सकता था। वह प्रकाश बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। उस प्रकाश में जादुई शक्ति के निवास था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो भी इस जंगल में जाकर दिव्य प्रकाश लेकर आएगा, उसे इनाम के रूप में सोने की मुद्रा दी जाएगी। राम ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने माधव से कहा, भाई ये हमारा मौका है। अगर हम इस काम को पूरा करेंगे तो हमारा नाम पूरे गांव में हो जाएगा। माधव ने राम को समझाने की बहुत कोशिश की कि भैया ये जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ के बारे में हमने बहुत खतरनाक कहानियाँ सुनी है। क्या हमें अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? राम ने मुस्कुराते हुए माधव से कहा, भय को हराना ही सच्ची बहादुरी है। तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, ये जंगल केवल बहादुरों के लिए है। अगर तुम अपने मन में साहस और शुद्धता रखोगे तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी। राम ने साधु को धन्यवाद किया। जब दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े, तब घने जंगल और गहरी आवाजों ने उन्हें घेर लिया। तब उन्हें ये साधु मिले थे और साधु को देखते ही दोनों भाइयों ने अपने पैर थाम लिए और आगे बढ़ गए। लेकिन माधव अभी भी डरा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि जहरीले सांप, गहरी खाइयां और भयंकर तूफान। राम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इन कठिनाइयों को पार कर लेता था, जबकि माधव हर बार उसकी मदद करता था। माधव की मदद से राम ने खाई भी पार की है और उस घने जंगल में उन जानवरों से भी लड़े हैं और धीरे धीरे कर कर आगे भी बढ़े हैं। फिर बहुत ही भयानक तूफानों में भागकर उस रास्तों को पार भी किया है। अंत में वो दोनों भाई उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, दिव्य प्रकाश केवल उसी को मिलेगा जो अपने भीतर अंधकार को हराएगा। राम ने उसी वक्त उस मंदिर के द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह द्वार नहीं खुला। राम गुस्से से चिल्लाया, आखिरकार ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? मैंने इतनी मेहनत की है। ध्यानपूर्वक शिलालेख को पढ़ा और राम से कहा, भैया शायद इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर झांकना होगा। हम अपने अंदर के गुस्से को कम करें, लालच न लाएं, तो ही ये द्वार खुलेगा। राम ने सोचा और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और माधव से माफी मांगी। तभी अचानक मंदिर का द्वार अपने आप ही खुल गया। उस द्वार के अंदर एक चमचमाता प्रकाश था, जो उनकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। दोनों भाई उस प्रकाश के पास पहुंचे तो उनकी आत्मा को एक अद्भुत शांति प्रदान हो रही थी। उस प्रकाश ने इन दोनों को ये सिखाया कि सच्ची बहादुरी अपने अंदर के अहंकार को हराने में है। जब वे दोनों गांव लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया। राम और माधव ने गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और कहा, ये इनाम केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि एकजुटता और आत्मशुद्धि ही सच्चा प्रकाश है।
इस घटना के बाद गांव में एकता और प्रेम का संचार हुआ। राम और माधव ने अपनी यात्रा से जो कुछ भी सीखा उसे पूरी दुनिया में फैलाने का निश्चय किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।